नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिजाइन पैटर्न्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? ये प्रो कोडर्स का एक सीक्रेट टूलकिट है और आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ओके, तो ये है आज का प्लान। हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम से, फिर प्रो कोडर्स का सीक्रेट जानेंगे और फिर उनके टूल्स यानी 3 मेन पैटर्न कैटेगरीज को डिटेल में देखेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो चलो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। आखिर इन डिजाइन पैटर्न्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है? व्हाट्स द प्रॉब्लम भाई? चलो इस चैलेंज को समझते हैं जो हर डेवलपर फेस करता है। सच बताना, कभी लगा है कि आपका कोड एकदम खिचड़ी बन गया है, ऐसा उलझा हुआ जैसे स्पगेटी? हम एक छोटा सा ऐप शुरू करते हैं और देखते ही देखते उसमें 15-20 अलग अलग पार्ट्स जुड़ जाते हैं और सब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ? और इसी उलझे हुए कोड को ना प्रोग्रामर्स की दुनिया में कहते हैं स्पगेटी कोड। सोचो, एक प्लेट में स्पगेटी, कौन सा नूडल कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलता। सेम हाल कोड का हो जाता है। एक कोडर के लिए ये एक नाइटमेयर जैसा है। और इसकी वजह से होता क्या है? यही सब स्क्रीन पे देखो। एक चीज ठीक करते हो, 2 नई चीजें फट जाती हैं। खुद का लिखा कोड 1 महीने बाद एलियन लैंग्वेज लगता है। नए प्रोजेक्ट में कोड रीयूज करना तो भूल ही जाओ। और सबसे बुरा, नए टीम मेंबर्स को प्रोजेक्ट समझाने में ही सदियां बीत जाती हैं। धीरे धीरे आपका सिस्टम बन जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड मोनोलिथ, एक बड़ा सा उलझा हुआ झंझट। तो इस झंझट से, इस नाइटमेयर से बचें कैसे? यही तो है प्रो कोडर्स का सीक्रेट, एक स्मार्ट तरीका, अ स्मार्टर वे टू बिल्ड। तो ये सीक्रेट है क्या? ये है डिजाइन पैटर्न। सिंपल भाषा में ये एक रेडीमेड ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन है, एक ऐसी प्रॉब्लम का जो कोडिंग में बार बार आती रहती है। हम कुछ नया नहीं बना रहे हैं, हम बस उन लोगों के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं जिन्होंने ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर ली है। तो अभी क्या सीखा बताओ? डिजाइन पैटर्न क्या है? सिंपल वर्ड्स, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, इसको कोड की रेसिपी बुक समझो, राइट? एक शेफ हर बार केक बनाने के लिए नए एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करता है। नहीं, वो एक प्रूवन रेसिपी फॉलो करता है। सेम टू सेम डिजाइन पैटर्न सॉफ्टवेयर बनाने की रेसिपीज हैं। अब जैसे रेसिपी बुक में भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स, डिजर्ट्स, ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहे, बिल्कुल वैसे ही डिजाइन पैटर्न्स को भी 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। ओके, स्क्रीन पे आओ, फोकस करो। ये 3 कैटेगरीज हैं। पहला, क्रिएशनल, ऑब्जेक्ट्स बनते कैसे हैं, रेसिपी के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स प्रेप कैसे करने हैं। दूसरा, स्ट्रक्चरल, ऑब्जेक्ट्स जुड़ते कैसे हैं, यानी इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके डिश कैसे बनानी है। और तीसरा, बिहेवियरल, ऑब्जेक्ट्स बात कैसे करते हैं, मतलब डिश के सारे फ्लेवर्स आपस में मिल के काम कैसे करते हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? क्रिएशनल और स्ट्रक्चरल में मेन डिफरेंस क्या है, सोचो। चलो अब एक एक करके इनको खोलते हैं। सबसे पहले क्रिएशनल पैटर्न्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स। इसका मकसद सिंपल है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का प्रोसेस इतना फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल बना दो कि बार बार सेम कोड ना लिखना पड़े। इसका एक सुपरस्टार एग्जाम्पल है सिंगलटन पैटर्न। नाम से ही क्लियर है, सिंगल। इसका बस एक ही काम है, ये इंश्योर करना कि एक क्लास का पूरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट बन सके। एनालॉजी से समझो, जैसे एक देश का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपके कोड में कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिनका बस एक ही इंस्टेंस हो। दैट्स इट। ओके, क्रिएशनल समझ आ गया। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, स्मार्ट असेंबली। रेडी हो ना? एक्टिव हो? चलें आगे। तो यहाँ फोकस क्रिएशन पे नहीं, असेंबली पर है। हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को जोड़कर बड़े फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हैं, वो भी एफिशिएंटली। इसका मेन आइडिया यही है। इसका सबसे बेस्ट, सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल है अडैप्टर पैटर्न। सोचो आप यूएस का है, आपके पास इंडियन चार्जर है, क्या करोगे? एक ट्रैवल अडैप्टर लगाओगे, राइट? वो अडैप्टर क्या करता है? 2 अलग अलग इनकम्पैटिबल चीजों को एक साथ काम करने लायक बनाता है।
अडैप्टर पैटर्न कोड में बिल्कुल यही काम करता है। अभी आप क्या करोगे? सोचो, अपने प्रोजेक्ट में 2 इनकम्पैटिबल चीजें जोड़ने के लिए अडैप्टर पैटर्न कैसे यूज कर सकते हो? और अब आती है हमारी आखिरी कैटेगरी, बिहेवियरल पैटर्न्स। यहाँ सब कुछ कम्युनिकेशन के बारे में है। ऑब्जेक्ट्स आपस में इफेक्टिवली बात कैसे करते हैं? इसका मेन काम है ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप्स और एल्गोरिदम्स को मैनेज करना। कौन क्या करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। इसका एक क्लासिक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ऑब्जर्वर पैटर्न। इसको समझो जैसे आपने एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है। जैसे ही वो क्रिएटर, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, एक नई वीडियो डालता है तो क्या होता है? आप सबको यानी सारे सब्सक्राइबर्स यानी ऑब्जर्वर्स को ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आ जाता है। सिंपल फंडा, एक ऑब्जेक्ट में चेंज हो तो उस पर डिपेंड करने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स को पता चल जाए। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। अब आपका एक्शन प्लान क्या है? ध्यान से सुनो। नंबर 1, इन तीनों कैटेगरीज को रिवाइज करो, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल। नंबर 2, सिंगलटन पैटर्न को अपने किसी दोस्त को पीएम वाली एनालॉजी से समझाओ। देखना कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और नंबर 3, अगली बार जब भी कोड देखो, ढूंढने की कोशिश करो कि यहाँ अडैप्टर पैटर्न फिट हो सकता है क्या। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? ये स्टेप्स फॉलो करोगे ना? ओके, सो सेशन के एंड में एक सवाल आपके लिए। अभी आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसमें इन पैटर्न्स में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लग रहा है? सोचो इस बारे में और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नेक्स्ट सेशन में वील डाइव डीपर। अगर कोई डाउट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।